हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स वेल स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ाया था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। तो इस सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में नैतिक द्विधा और नैतिक तर्कणा शामिल थी। फिर इसके बाद मैंने लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिकता ने कितने चरण दिए थे? 3 चरण। इन तीनों चरण के बारे में भी मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था। अब इसके बाद मैं इस वीडियो में आपको वाइगोत्स्की का सिद्धांत के बारे में पढ़ाऊंगी। देखिए, वाइगोत्स्की कौन थे और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, जो हमारे वाइगोत्स्की थे, इनका पूरा नाम क्या है? लिव वाइगोत्स्की। इनका पूरा नाम लिव वाइगोत्स्की है। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1896 से 1934 के बीच इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए, वाइगोत्स्की जो हमारे थे, इनका पूरा नाम क्या है? लिव वाइगोत्स्की। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब देखिए, इन्होंने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में क्या बताया था। वाइगोत्स्की के अनुसार इस सिद्धांत में उन्होंने यह बताया था कि बालक का जो विकास होता है वो किसके द्वारा होता है? समाज के द्वारा। वाइगोत्स्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि वाइगोत्स्की किस विचारधारा के व्यक्ति थे। जो वाइगोत्स्की थे, हमारे एक रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर ही छात्रों का संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की थी। जैसे जीन पियाजे हमारे थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास में उम्र को आधार बनाकर उन्होंने किया था। लेकिन वहीं पर हमारे जो वाइगोत्स्की थे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को आधार बनाकर ही किया था। देखिए, जो हमारे वाइगोत्स्की थे, वो एक रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने सिद्धांत में यह बताया कि जो बालक का विकास होता है वो किसके द्वारा होता है? वो समाज के द्वारा होता है, क्योंकि बालक समाज में ही रहकर अनुकरण के द्वारा ही सब कुछ सीखता है। वाइगोत्स्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में यह बताया कि बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण मतलब करना। मैंने आपको बताया था कि अनुकरण का मतलब क्या होता है? अनुकरण मतलब सीखना। अनुकरण मतलब नकल, सॉरी, अनुकरण करना या नकल करना, मतलब नकल करके भी कुछ सीखना, यानी कि दूसरों से कुछ सीखना। तो ये सब बालक अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। अनुकरण के द्वारा वह समाज के साथ अंतःक्रिया करके अपना विकास करता है। जब बालक समाज में रहेगा तो समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। उन्होंने ये बताया कि जब बालक समाज में रहेगा तो समाज के नियमों के अनुसार ही वो सब कुछ अनुकरण करेगा या सीखेगा, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को। तो उन्होंने बताया कि बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं, और विकास की इस प्रक्रिया को वह किसको आधार बनाता है? विकास की इस प्रक्रिया को वह अनुकरण को ही आधार बनाता है। देखिए, वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत का प्रतिपादन समाज को केंद्र में रखकर करते हैं, जिस कारण वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत को हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसको? समाज को केंद्र में रखकर ही किया था, जिस कारण वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम लोग क्या कहेंगे? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानेंगे। उन्होंने अपने सिद्धांत में यह बताया कि जो बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया का कार्य करता है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में जो व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता है। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में संस्कृति को अहम योगदान दिया है। उन्होंने अहम योगदान दिया। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है। जो हमने सांस्कृतिक बोला था, सांस्कृतिक
बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, मनुष्य को सब व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है, और बालक यह सब भी अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। क्योंकि जब बच्चों में या बालक में अच्छी संस्कृति होगी तो उनमें उनका जो बिहेवियर होगा वो भी अच्छा होगा, सब होगा। तो इसलिए उन्होंने मनुष्य को सब व्यवहार करने की ओर वो प्रेरित करती है, और बालक भी ये सब किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। तो वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में उन्होंने किन 3 तत्वों को बल दिया था। तो वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने 3 तत्वों को, वाइगोत्स्की के 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। लिव वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको ऊपर बताया, आपको उतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पहले हम लोग इनका पूरा नाम देख लेते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? लिव वाइगोत्स्की। ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में यह बताया था कि जो बालक का विकास होता है वो समाज के द्वारा भी होता है। वाइगोत्स्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत का प्रतिपादन समाज को केंद्र में रखकर करते हैं, जिस कारण वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यानी कि उन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया कि जो बालक का विकास होता है वो समाज के द्वारा ही होता है, और समाज के द्वारा ही होता है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक क्या करा? उपकरण माना। भाषा को एक उपकरण माना जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति के साथ रहकर अंतःक्रिया का कार्य करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का जो अभाव होता है वो अपना संज्ञानात्मक विकास के द्वारा ही हो सकता है। वाइगोत्स्की ने संस्कृति को अपना एक अहम योगदान दिया है, क्योंकि संस्कृति के द्वारा ही बालक में नैतिक मूल्यों का विकास होता है और मनुष्य को भी सव्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है। तो यह सब किसके द्वारा होता है? सब अनुकरण के द्वारा ही होता है। तो अनुकरण के द्वारा ही बालक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों को सीख सकता है। तो वाइगोत्स्की का आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब देखिए, उन्होंने इस सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण तत्व दिए हैं। देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण तत्व हैं। लिव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य महत्वपूर्ण तत्वों को भी स्थान दिया है। पहला हमारा कौन सा है? पहला है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या शॉर्टकट में बोलेंगे ZDP। इसका फुल फॉर्म होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या ZDP। अगर मैं आपको जितना पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, उन्होंने पहला कौन सा महत्वपूर्ण पहला पॉइंट बताया था? निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे ZDP। बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने निकटवर्ती विकास का क्षेत्र यानी कि ZDP कहा है। वाइगोत्स्की के संभावित विकास का जो क्षेत्र है, इसके अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए एक अन्य व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी, या उस अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होगी उसे। क्योंकि जब बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच जब हमें अंतर करना होगा तो हमें किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होगी। इसमें अन्य व्यक्ति यानी कि अन्य व्यक्ति कौन हो सकता है? जो ज्ञानवान व्यक्ति, जिसने ज्ञान का अभाव हो। ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता है। यानी कि जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा तो इसमें ZDP यानी जिसे हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, इसका विकास नहीं हो पाएगा। तो विकास के क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। इसी की सहायता से व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। तो आई होप आपको पहला जो महत्वपूर्ण तत्व है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, ये समझ में आ गया होगा, जिसे हम लोग ZDP के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है अधिक जानकार अन्य या व्यक्ति। इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि MKO के नाम से। शॉर्टकट में हम लोग इसे क्या कहेंगे?
MKO। देखिए निकटवर्ती विकास का क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये समझ लीजिए कि जब बालक है बिना विद्यालय जाए वो घर से भी काफी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यानी कि जब बच्चा विद्यालय नहीं जाता लेकिन उसके घर में जो कुछ भी सिखाया जाता है या बोला जाता है तो बच्चे उससे भी काफी कुछ सीख जाते हैं। तो जिन बिंदुओं में उनकी समस्या आती है तो वो किससे समस्या, जो उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कहाँ सीखेंगे, अपने टीचर से या अपने मित्रों की सहायता से भी सीख सकते हैं। तो इसी को वाइगोत्स्की को हम लोग ZTP कहेंगे। वाइगोत्स्की ने इसी सिद्धांत को ZTP की संज्ञा दी है। तो इन्होंने इन दो चीजों के बीच अंतर बताया कि वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच अंतर में यही बताया है कि जब एक बच्चे को ज्ञान के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता होगी। तो आई होप आप लोगों को ZTP समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है अधिक जानकार व्यक्ति, जिसे हम लोग कहेंगे मोर नॉलेजेबल अदर या MKO। देखिए MKO हम लोग कैसे कहेंगे, पहले देखिए सामान्य शब्दों में बालक का संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सिखाने वाले व्यक्ति के पास सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान होना आवश्यक है। इसी को वाइगोत्स्की का MKO कहा जाता है। देखिए वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताया है कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास क्या है, जो संज्ञानात्मक विकास होगा वो सीखने वाले में सिखाने वाले व्यक्ति से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। यानी कि जो सिखाने वाला व्यक्ति होगा उसके पास अधिक ज्ञान होना चाहिए। तब अगर उसके पास सिखाने वाला व्यक्ति है उसके पास अधिक ज्ञान होगा तभी वो सिखा सकेगा दूसरों को। तो ये उन्होंने अपने सिद्धांत में यही बताया है कि सिखाने वाले व्यक्ति के पास अधिक ज्ञान होना चाहिए, किसके, सीखने वाले व्यक्ति से। संज्ञानात्मक विकास करने के लिए हेतु सिखाने वाले व्यक्ति के पास सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान होना आवश्यक है। समान शब्दों में बालक का संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सीखने वाले व्यक्ति के पास सिखाने वाले व्यक्ति के पास सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान का होना आवश्यक है। इसी को वाइगोत्स्की का MKO कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को सेकंड समझ में आ गया होगा कि हम लोग अधिक जानकार अन्य या व्यक्ति, जिसे हम लोग इंग्लिश में मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि MKO के नाम से जानते हैं। इस वाइगोत्स्की ने सिद्धांत में अपने यहाँ बताया है कि जो संज्ञानात्मक विकास के लिए सिखाने वाले व्यक्ति के पास अधिक ज्ञान होना चाहिए सीखने वाले व्यक्ति से। तो इसी को वाइगोत्स्की ने MKO की संज्ञा दी है। देखिए हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, ढांचा, इसकी अब फोल्डिंग। थर्ड पॉइंट हमारा है ढांचा। वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है, अर्थात यह ढांचा छात्र के अनुभव, कौशल एवं ज्ञान का उत्तम विकास करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। इसके अंतर्गत छात्र क्रमबद्ध रूप से अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। देखिए वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में यह बताया, वाइगोत्स्की के अनुसार कि जो बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है, सीखने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपनी अधिगम यानी कि लर्निंग के अंतर्गत वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। उसके पास अगर अनुभव होगा, कौशल होगा और ज्ञान का उत्तम विकास होगा तो वो अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकता है और उसके अंतर्गत जो उसे प्रॉब्लम आएगी वो इसको सॉल्व कर सकेगा। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग। तो वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में यही बताया है कि छात्र ढांचे के लिए छात्र को अनुभव, कौशल एवं ज्ञान का जो उत्तम विकास करने के लिए एक अत्यंत ज्ञान का होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से अपना संज्ञानात्मक बालक जो है अपना संज्ञानात्मक विकास कर सके। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। देखिए वाइगोत्स्की का सिद्धांत आपको समझ में आएगा कि जो वाइगोत्स्की थे उनका पूरा नाम लीव वाइगोत्स्की था। वो रूस के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया था, वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थान, समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए पहले किसका होना आवश्यक है, पहले अधिगम का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधिगम के बिना ही
ज्ञान का विकास नहीं हो सकता है। तो इसके अनुसार विकास के लिए पहले अधिगम का होना अत्यंत आवश्यक है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र में संज्ञानात्मक विकास करने के गुण पहले से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन इन गुणों को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? समाज और संस्कृति द्वारा ही होता है। अगर मान लीजिए बच्चों में कोई गुण है तो उसे कैसे पता चलेगा किसी दूसरे को? तो पहले बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास का गुण होता है वो पहले से ही होता है। तो इन गुणों को बाहर निकालने का कार्य समाज और संस्कृति द्वारा ही होता है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो वाइगोत्स्की ने छात्र के अधिगम हेतु कौन कौन से सिद्धांत बताए थे? किसको आवश्यक माना था? ZDP, जिसे हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सेकंड MKO और थर्ड हमारा स्कैफोल्डिंग यानी ढांचा, इसको आवश्यक माना है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।